प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग जुड़े हुए हैं, आप निरंतर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, प्रचार को देख रहे हैं। आपको खुदा बहुत आशीष से बरकत दे। आगे भी इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा उनके कलाम को सुन सकें और खुदा की महिमा कर सकें। और जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उनको भी खुदा बाप बहुत आशीष से बरकत दें और यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम और भी खुदा उनके कलाम को बांट सकें, खुदा उनकी महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत अच्छी बात जो आसमान खुदा ने आज मेरे को सिखाई है वो ये वफादारी। अब इन दिनों में हमारे को वफादारी की जरूरत है। लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह सब पूरा दुनिया रुक चुकी है, अपने अपने घरों में है, मगर खुदा बाप चाह रहा है कि तुम घर में रहकर वफादार हो। क्या तुम वफादारी से मेरी महिमा कर रहे हो? जिस वफादारी से तुम जॉब करते हो, जिस वफादारी से तुम अपने घर को बनाते हो, क्या तुम खुदा की महिमा कर रहे हो वफादारी से? क्या तुम प्रार्थना कर रहे हो वफादारी से? लिखा है खुदा कलाम में, उसने नूह को आवाज दी और नूह से कहा कि तू एक जहाज बना, मैं इस पूरी दुनिया को खत्म करने वाला हूं, मैं इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा, मगर मैं तुझे और तेरे परिवार को बचा लूंगा। और लिखा कलाम में कि नूह ने सुना और वफादारी से काम करने लगा है, वफादारी से खुदा की महिमा करने लगा है। लिखा है कि नूह 40 साल तक प्रचार करता रहा है, 40 साल तक खुदा उनकी महिमा करता रहा है, लोगों को बताता रहा है कि खुदा बाप नष्ट कर देगा, सुधर जाओ, अभी भी समय है कि तुम बदल जाओ। और ये समय हमारे लिए भी लाया कि खुदा जैसे नूह वफादारी से प्रचार करता रहा, मैं और आप भी वफादारी से खुदा के काम करते रहे, मैं और आप भी खुदा उनकी प्रार्थना करते हैं वफादारी से, खुदा उनकी महिमा करें वफादारी से, क्योंकि खुदा बाप नूह को बचाने आया है। और इन दिनों में खुदा बाप जब कोरोना हर जगह फैला हुआ है, खुदा बाप मेरे और आपके परिवार को बचाने के लिए आया है ताकि मैं और आप वफादारी से मैं और मेरा परिवार को बचा के ले जाएं। हालेलुया। और लिखा है कलाम में कि नूह के परिवार को बचा लिया, खुदा ने उसे फलवंत भी किया, उसको बढ़ाया, उसकी संतान को भी बढ़ाया, उनकी संतान को भी आशीष दी। खुदा बाप वफादारी से जुड़े रहेंगे तो खुदा बाप मेरे को, आपको और हमारी संतानों को खुदा बाप फलवंत की करने की बात कर रहा है और कह रहा है तुम बढ़ो और खुदा की महिमा करो, वफादार हो जाओ, वफादारी से आसमान के खुदा की महिमा करो। और लिखा है कलाम में कि परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी है और कह रहा है कि मैं तुझे एक देश दिखलाऊंगा, उस देश में चला जा, मैं तेरे को जातियों का पिता ठहरा दूंगा, जितने तू तारे देख रहा है उतनी तेरी संतान होंगी। हालेलुया। और लिखा है उस आवाज के द्वारा अब्राहम वफादारी से आसमान के खुदा के पीछे चल रहा है, वो खुदा बाप ने जो कह दिया वैसा कर रहा है। और लिखा है परमेश्वर ने रास्ते में ही उसको आशीष दे दी है, रास्ते में ही खुदा बाप ने बुजुर्गाई अवस्था में उसे संतान दे दी है। लोगों ने तो मना कर दिया था, डॉक्टरों ने, वेदों ने तो मना कर दिया था कि तुम्हारे संतान नहीं होगी, मगर जो वफादारी से आसमान के खुदा के साथ चलता रहता है उन्हें बुढ़ापे में भी खुदा बाप संतान देना जानता है। और लिखा है कलाम में कि अब्राहम संतान पाकर के और खुदा की महिमा करने लगा और परमेश्वर ने भी उसकी परीक्षा करी और उसकी एक लौते संतान को ले लिया, कहा कि तू मेरे को कुर्बान कर दे अपने एक लौते पुत्र को। और लिखा है वो मुड़ा नहीं, वो झूठ नहीं बोलने लगा खुदा से, वो भागा नहीं खुदा से, मगर वो खुदा के वफादारी में चलता रहा और अपने लड़के को, अपने बेटे को, एक लौते बेटे को वफादारी के तले उसने कुर्बान करने ले गया। और लिखा है वहां पे परमेश्वर ने उसकी परीक्षा को पूरा किया। जब मैं और आप वफादार रहेंगे, शायद मेरे घर में कमी आ रही है, शायद मेरे घर में परेशानी आ रही है, साथ मेरे घर में आजमाइश आ रही है, याद रखना जब वफादारी से रहोगे तो आसमान का खुदा सब चीज दूर कर देगा और तुम्हें जातियों का पिता ठहरा देगा और तुम्हारे घर में खुशियां दे देगा। और जब अब्राहम चलता रहा वफादारी से तो आसमान के खुदा बाप ने उसको जातियों का पिता ठहरा दिया। और लिखा है कि वो बहुत बड़ा विश्वासियों का पिता ठहरा। और लिखा कलाम में जब हम आगे जाएंगे तो खुदा कलाम बताता है परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया कि जाए और मेरी कौम को छुड़ा के ले आए। और लिखा है मूसा उसकी कौम को छुड़ा के लेके आया। जब तक परमेश्वर से बातें करिए, जब तक करिए कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मेरे साथ कौन जाएगा, मैं राजा से कैसे बात करूंगा। मगर जब वो चला गया, जब परमेश्वर के पास से वो चला गया और तब लिखा है वफादारी से वो मिस्र गया, वफादारी से आसमान के खुदा को ऊंचा करने लगा, वफादारी से अपने सारे लोगों को छुड़ा के ले आया। और लिखा है कलाम में परमेश्वर ने भी अपने वायदों को पूरा किया है। जब तुम खुदा के वफादारी से चलोगे, जब तुम खुदा के साथ वफादारी से चलोगे तो परमेश्वर लाल समुद्र को भी 2 भाग करने पर सक्षम है। आपके जिंदगी में शायद ऐसी बीमारी आ गई है जो छुटकारा नहीं पा रहे हो, शायद ऐसी तकलीफ आ गई है जिससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, शायद ऐसे कलेश आ गए हैं घर में जिससे परेशानी बढ़ रही है। आसमान का खुदा कह रहा है कि जब तुम वफादारी से चलोगे तो जिन मिस्रियों को, जिन तकलीफों को, जिन बीमारियों को, जिन परेशानियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे, तुम्हारे सामने से रास्ते खुल जाएंगे। जब तुम वफादारी से आसमान के खुदा के साथ चलोगे तो जरूरी है कि मैं और आप वफादारी से चलें और खुदावन की महिमा करें। और लिखा है कि जब मूसा को खुदा बाप ने कह दिया कि तू नबो पहाड़ की चोटी पे चढ़ जा, मैं वहां से तुझे कनान देश दिखाऊंगा, और परमेश्वर ने कहा कि तुझे
तुझे वहीं पे मरना भी होगा। दाऊद अकेला जानता था कि मैं नबो पहाड़ पे जाऊंगा और वहीं पे मर जाऊंगा, और लिखा है कलाम इस बात के लिए कि वो वफादारी से अपने प्राण को त्यागने के लिए चला गया। जब मैं और आप खुदावंद के साथ चलेंगे, जब मैं और आप खुदावंद की बातों को मानेंगे, तो खुदा बाप हमारे नाम को, हमारे काम को ऊंचा करेगा। और लिखा है मूसा दर्शन को पाके इजरायलियों को यूं ही छोड़ के नहीं चला गया। इधर वफादारी वाली बात आ रही है। खुदा बाप का कलाम बताता है कि जब मूसा गया तो यहोशू को नियुक्त करके गया कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, अब तुझे सारी इजरायली कौम को लेके जाना पड़ेगा। ये परमेश्वर की कॉल है, ये परमेश्वर ने कहा है कि मेरी कौम को कनान देश पहुंचाना है। तो आज ये जिम्मेदारी जो मेरे को दी थी खुदा ने, आज मैं तेरे को दे रहा हूँ। आज याद रखना, शायद आपके पास जिम्मेदारी है खुदा के काम करने की। आज शायद आपको खुदा ने कहते हैं तुम स्टॉप हो जाओ, मगर खुदा बाप कह रहा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, अपने बच्चों को दो, अपने बच्चों से कहो तुम अपने बच्चों को दो। ये जिम्मेदारी कभी खत्म ना हो, क्योंकि जो कुछ वफादारी से रहते हैं परमेश्वर उनको बढ़ाता है, परमेश्वर उनको उठाता है, परमेश्वर उनको चमकाता है। इसलिए वफादारी करते रहो। और लिखा है यहोशू भी वफादारी से चलने लगा है, यहोशू भी वफादार रहा है। और लिखा है परमेश्वर के कलाम में उसके लिए भी परमेश्वर ने यरदन नदी को 2 भाग कर दिया है, सूरज डूबने नहीं दिया है। परमेश्वर कलाम बताता है कि जब तुम वफादारी से आसमान के खुदा के साथ साथ चलोगे तो आसमान का खुदा हर वो नामुमकिन काम आपके लिए पूरा कर देगा। जब तुम वफादारी से आसमान के खुदा के साथ साथ चलोगे, तुम्हारे लिए नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे और खुदा की महिमा होगी। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कलाम में कि खुदा बाप ने एलिया के विषय में पढ़ते हैं तो एलिया के लिए लिखा हुआ है खुदा बाप के दास ने आप खुदा बाप की वफादारी से सेवकाई करी और वफादारी से वो खुदा उनके साथ साथ चलने लगा, वफादारी से आसमान के खुदा की महिमा करी। और लिखा है कलाम में कि खुदा बाप ने उसे स्वर्ग रोह कर लिया, परमेश्वर ने उसे बुला लिया अपने पास। और लिखा है कि अपनी जिम्मेदारी उसने एलिशा के हाथों में दे दी और कहा कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में चला जाऊंगा। ए एलिशा, अब तुझे ये जिम्मेदारी निभानी है। और लिखा है कि एलिशा भी खुदा उनकी महिमा करने लगा और बड़ी वफादारी से निभा रहा है, बड़ी वफादारी कर रहा है खुदा उनकी। और लिखा है में बहुत से लोग उसके द्वारा बचाए गए हैं। आज खुदा कह रहा है वफादार रहो और खुदा उनकी महिमा करो, क्योंकि वफादारी मेरे को भाती है, सच मुझे भाता है, खुदावंद की महिमा मुझे भाती है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि वफादार रहो, जैसे अब्राहम रहा, जैसे नूह रहा, वैसे आज मेरे और आपको भी खुदावंद कह रहा है कि वफादार रहो और खुदावंद की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। जब लिखा है पौलुस को खुदा बाप ने आवाज दी तो वो वफादारी से खुदा के पीछे चला, फिर वो मुड़ के नहीं देखा उसने, फिर वो याजकों के पास नहीं गया, फिर वो राजाओं के काम करने नहीं गया, मगर वो जब से खुदा बाप से मिला है, जब से वो खुदा के काम कर रहा है, वो कोड़े भी खा रहा है अपने शरीर पे तो खुदा की महिमा कर रहा है, वो अपने शरीर को वश में लेकर आ रहा है, वो अपनी भावनाओं को कैद कर रहा है, मसीह का आज्ञाकारी बना रहा है और वफादारी निभा रहा है। और लिखा कलाम में कि वो वफादारी से आसमान के खुदा की महिमा करने लगा। और आज मेरे और आपको चाहिए कि मैं और आप भी वफादार रहें खुदावंद के लिए। शायद हम सोचते हैं कि पास्टर हमें नहीं देख रहे हैं, हम थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे क्या चलेगा, हमारे घर में अगर हम नशा कर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पास्टर नहीं देख रहे हैं। याद रखना कोई नहीं देख रहा है, मगर जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें सेवकाई सौंपी है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारे को देख रहा है, वो वॉच कर रहा है तुम्हारे को कि तुम वफादारी निभा रहे हो, क्या तुम वफादारी कर रहे हो, क्या तुम वफादार हो। नहीं हो तो खुदा बाप आज तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए जरूरी है वफादार रहो, आसमान का खुदा आने वाला है, आने वाला है, वो ले जाने वाला है, इसलिए वफादार रहो और खुदा की महिमा करो। आज खुदा बाप वफादारी चाहता है, आज खुदा बाप कह रहा है कि तुम वफादार रहो और देखो कि आसमान का खुदा तुम्हें आसमान में लेके जाएगा और ऐसी जगह पे रखेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। वफादार रहें, खुदा की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें, खुदावंद की तारीफ करें। और आज खुदा बाप वफा की बात करना चाह रहा है और कह रहा है कि तुम वफादारी करो और देखो कि आसमान का खुदा बड़ी बरकतों को आपको देगा। आज जो भी आज हम बाइबल का कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लेते हैं, वो वफादारी से सेवकाई कर रहा है खुदा की, वो वफादारी से खुदावंद की महिमा कर रहा है। आज मैं और आप वफादार रहें और खुदावंद की महिमा करें। पौलुस से सीखें, पतरस से सीखें, ये लोग वफादार रहे, इन्होंने सह ली अपनी मृत्यु को भी और वो वफादार रहे, प्राण देने तक विश्वासी बने रहे। आसमान का खुदा कह रहा है प्रकाश वाक्य की किताब में, जो प्राण देने तक विश्वासी बना रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए तुम जीवन का मुकुट पाना चाहते हो तो वफादार रहो और आसमान के खुदा की महिमा करो। आसमान का खुदा चाहता है कि तुम्हें जीवन का मुकुट दे, तुम्हें एक राज्य दे, तुम्हें एक अधिकारी बना दे, मगर जब
जब तुम वफादार बने रहोगे। खुदा बाप कह रहा है वफादार बने रहो और देखो कि आसमान का खुदा आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी वफा को छोड़ो नहीं। कोई भी काम आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी परेशानी आए, अपनी वफा को मत छोड़ो। खुदा से वफादार रहो। खुदा के साथ में खुदा की महिमा करते रहो, खुदा की स्तुति करते रहो, अपने मन को समझाते रहो कि कुछ गलत ना कर बैठो। इसलिए वफादार रहो और आसमान का खुदा आपको बड़ी आशीष देगा। आज से एक फैसला करें, मैं वफादार रहूंगा। इस लॉकडाउन में भी मैं वफादार रहूंगा। अपने घर में रहकर अपने बच्चों को वफादारी सिखाऊंगा और जब आप वफादार रहोगे तो आसमान का खुदा आपको आशीष देगा। आई दुआ करें। खुदा बाप तेरे धन्यवाद देते हैं। खुदा सी आज प्रभु दुआ करना चाहते हैं प्रभु सबके लिए प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उन्हें आशीष बरकत दे, इनके घरों में चमत्कार हो और तेरी महिमा करे, इनकी मदद कर, अगुवाई कर, आशीष बरकत दे, फलवंत कर और खुशियों से नवाज खुदा बाप, ताकि तेरी बढ़ाई हो सके। खुदा बाप हमारी दुआएं जो सब फले फूले तेरी महिमा के लिए घरों में काम हो। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु सबको आशीष दे, जो बीमार हैं, जो परेशानी में हैं, जो तकलीफ में हैं, सब दूर हो जाए, सब आशीष होने पाए। इन दिनों में प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे, सब घरों में प्रभु सबको सुरक्षित रख, किसी घर में कोई कमी ना होने दे, सबको फलवंत कर खुशियां दे। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे, फलवंत करे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फलवंत रहिए। प्रेज द लॉर्ड।